हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। अब हमारे पास बिग डेटा क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमारे पास बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। अभी यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये हमारा टॉपिक है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। इसमें जो है हम लोग इस वीडियो, ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग हाफ कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और हाफ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें हमारे पास आया था हाउ बिग डेटा इज़ ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे बिग डेटा जो है वो हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इसमें एक एग्जांपल लिया हमने, जो कि इन 2018 की बात है। ये हॉस्टन रॉकेट्स, ये एक बास्केटबॉल एसोसिएशन थी। ठीक है। अब इन्होंने ये किया था कि इनकी टीम जो है वो शुरू में बहुत बार हार चुकी गजब बेइज्जती है। थी। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कौन से ऐसे पॉसिबल वेज हैं कि जब हम लोग जिस वे में हम लोग खेलें और हम लोग जीत जाएं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें डेटा साइंस का यूज़ किया। अब डेटा साइंस में इन्होंने क्या यूज़ किया, बिग डेटा का यूज़ किया। अब बिग डेटा क्या चीज़ है हमारे पास? बिग डेटा हमारे पास ये चीज़ होती है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग ऑल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड दी वर्ल्ड, इन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। या हम लोग बात कर रहे हैं एक सिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिटी में 1000 पीपल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये समझ लें कि वन राउंड अबाउट 100 to 1000 जीबीज़ जो है ना, वो डेटा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। अब वो डेटा जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है हमारे पास। ऑनलाइन जो डेटा बेसिस हैं, जिस तरह गूगल वगैरह हो गया या कोई भी हो गए, ये लोग जो है ना, ये मतलब जो डेटा बेसिस हैं, ये डेटा को स्टोर करते हैं। ये स्टोर करते हैं तभी तो आप लोगों को रिकमेंडेशन वगैरह आती हैं। अब इसका क्या है, हमारे पास एक बंदा जो है वो दिन में 10 से 15 पिक्स, वीडियोस, हर चीज़ अपलोड कर रहा है इंटरनेट पे। इससे हमारे पास एक डेटा का क्लस्टर बनता जा रहा है, बहुत ह्यूज क्लस्टर बनता जा रहा है, कि जिसे बिग डेटा कहा जाता है। अब हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में उस टीम ने क्या किया कि उन्होंने बिग डेटा का यूज़ किया। बिग डेटा का क्या यूज़ किया, उन लोगों ने एक मैच को नहीं देखा। ठीक है। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमराज लगाए, हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगाए उस बास्केटबॉल जो हमारे पास था, ग्राउंड था, उसके ऊपर, और उन्होंने जूम करके देखा कि हाँ यार। और उन्होंने शॉट्स रिकॉर्ड किए और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्होंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। उन्होंने देखा कि सर्टन पॉइंट्स मार्क किए उन्होंने। ठीक है। एक होता है उसमें, शायद सर्कल होता है या कुछ इस तरह का होता है, उसमें उन्होंने ये चीज़ प्रिडिक्ट की कि वो पॉइंट्स को उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जहाँ से अगर बास्केटबॉल को किक की जाती थी तो गोल के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, या जहाँ से गोल हुए हैं, उन्होंने उस जगह को मार्क कर लिया और अपने जो खिलाड़ी थे उनके पास, उन लोगों को ये चीज़ बता दी कि हाँ यार, तुम लोग यहाँ से अगर किक करोगे इसको, तो तुम लोगों के लिए पास ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम लोग इजीली गोल कर सकते हो। अब इसका क्या हुआ, इसके जो मतलब रिजल्ट थे वो सरप्राइजिंग थे। ठीक है। क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल एक एवरेज सी टीम थी, लेकिन उन्होंने जब डेटा साइंस को और बिग डेटा का यूज़ किया तो उन्होंने अपनी गेम को टोटली चेंज कर दिया। ठीक है। अब क्या था कि वो मतलब ये समझ लें कि आप हर शॉट में जो उन्होंने उस पॉइंट्स, जो उन्होंने पॉइंट्स मार्क किए थे, वहाँ से जो जो शॉट्स ली उन्होंने, अब क्या था कि जो शॉट्स उन्होंने उन पॉइंट्स से ली थी जो कि मार्क थे, उसमें यह था कि अराउंड अबाउट 90% गोल हुए हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस स्कीम को फॉलो करना शुरू कर लिया और इस तरह उनकी टीम अप आना शुरू हुई। अब ये था कि जिस तरह मतलब, अब ये एक एग्जांपल है हमारे सामने कि एक एग्जांपल है कि किस तरह हमारे पास बिग डेटा जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, इवन इन फिजिकल एक्टिविटीज़। इसी तरह हमारे पास जो बिग डेटा होता है वो दुनिया के हर फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमारे पास बिग डेटा में मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन बिग डेटा को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस की ज़रूरत है, जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। इनके पास सच एज नेटवर्क हो गए, सर्विस हो गई, स्टोरेज हो गई, एप्लीकेशन हो गई, डेटा सेंटर हो गए, या कुछ भी हो गया। ठीक है। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये है, जो बिग डेटा होता है इसको हमारी लोकल डिवाइसेस पे
एनालाइज करना और इस पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ये लाइकली नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में देखा होगा कि हमारे पास जो हमारे लैपटॉप्स हैं इनकी 8 GB रैम होती है, ठीक है, या बहुत से हमारे पास हो तो 16 GB होती है, कुछ होती है। लेकिन जो बिग डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो इनसे कहीं ज़्यादा हैं। अब हमारे पास अपनी लोकल मशीन पर इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो था क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद ये है कि आप इंटरनेट के थ्रू जो डिफरेंट सर्वर्स हैं, सर्वर के आपको पता है कि उनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी या स्टोरेज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी लोकल डिवाइसेस के। आप उनको ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं आप, और उनके थ्रू आप लोग अपनी डेली लाइफ की जो एनालिसिस वगैरह है वो करते हैं आप, ठीक है। इसमें ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ऑनलाइन डेटा सर्विसेज आ जाती हैं। जिस तरह हमारे पास गूगल ड्राइव आ जाता है। गूगल ड्राइव अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा डेटा गूगल ड्राइव पे सेव करते हैं, ठीक है। उसका आप लोगों ने देखा होगा आपकी डिवाइस से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। वो आप किसी भी डिवाइस में आप लोग यूँ ही गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं अपनी आईडी के साथ, वो डेटा आपके सामने शो हो जाता है। बेसिकली वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की ही हमारे पास एक सर्विस होती है जो कि डेटा स्टोरेज की आती है। अब हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है। जो यूज़र है वो एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन सर्विसेज को। जिस तरह मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैलिफोर्निया का सर्वर है या कहीं का भी सर्वर है, आप लोगों को कोई फिजिकल डिटेल की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट उसको ऑनलाइन एक्सेस करना और यूज़ करना है अपने लोकल कंप्यूटर पे, ठीक है। अब उन लोगों को सॉफ्टवेयर को लोकली कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, अपडेट की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मैनेजिंग सर्विसेज होती हैं वो ये चीज़ देख लेती हैं। उसके अलावा ये है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाती है। अब इसमें ये है कि ये हमारे पास लोकल जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं या कंप्यूटर्स हैं इनकी स्टोरेज जो है या स्पेस जो है उसको ये बहुत बचाती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो एक मेजर बेनिफिट आता है वो आता है कोलैबोरेटिव वर्क। कोलैबोरेटिव वर्क क्या है? जिस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो जाती हैं हमारे पास आ जाती है जी, जिस तरह जुपिटर नोटबुक आ जाती है ऑनलाइन, या गूगल कोलैब आ जाती है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन एक गूगल कोलैब का एक अकाउंट बनाते हैं, या कोई फाइल वगैरह बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो हम लोग उसका लिंक शेयर करते हैं, तो हमारे साथ के जो लोग होते हैं वो भी आके सेम प्रोजेक्ट पे सेम टाइम में काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ही फाइल पर एक ही टाइम में 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था कोलैबोरेटिव वर्क। अभी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, ठीक है। ये हमारे पास ऑन सर्विस डिमांड होती है, ठीक है। इसकी मतलब ये हिसाब नहीं है कि आप लोगों को चाहिए 1 GB आपको मिल जाए 10 GB ना, जितनी आपको चाहिए आपको उतनी मिलेगी। इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये नहीं है कि आप लोगों ने एक दफ़ा सर्विस ले ली, ठीक है, और आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने सर्विस ली जिसमें आप लोगों ने रैम सेलेक्ट की, या आप लोगों ने जो रैम वगैरह या इस तरह की स्टोरेज की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। स्टोरेज आपने सेलेक्ट की 10 GB। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी टास्क आ गई है जिसमें आपको इमीडिएटली जो है ना 20 GB चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं, इजीली 20 GB पे जा सकते हैं, और जो ही आपका वो काम हो जाता है आप वापस 10 GB पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मयर्ड सर्विस होती है। मयर्ड सर्विस से क्या मराद है? फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ जी अर्ली पेमेंट हो जाती है सारी चीज़ों की, कि अर्ली पेमेंट के नुकसान ये होता है कि हम उन रिसोर्सेज को इतना यूज़ नहीं करते जितना हम लोग उनके लिए पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप उतना ही पे करते हैं जितना आप यूज़ करते हैं। जिस तरह आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल है हमारे पास आता है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं वीज़ ऑफ डेटा। इन्हें कहा जाता है 5 वीज़ ऑफ डेटा। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास स्पीड होती है जिस पे डेटा जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब बात करें हम, अगर एक रूम में 10 बंदे बैठे हैं, ठीक है, और वो लोग जो है ना कंटिन्यूसली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पिक्स अपलोड कर रहे हैं, क्लिक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब वो फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं 1 GB पर मिनट के हिसाब से, अब वो लोग 1 GB पर मिनट के हिसाब से डेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो 1 GB जो है वो पर सेकेंड, वो इसकी वेलोसिटी होगी डेटा की, ठीक है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि वो एक अमाउंट है हमारे पास डेटा की, ठीक है, जो कि हम लोगों ने स्टोर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारे पास यही कोई GB या 1.5 GB इस तरह का डेटा होता है, लेकिन जब बिग डेटा की बात आती है तो ये क्वाड्रिलियंस ऑफ बाइट्स में जाता है इसका जो है ना हमारे पास स्टोरेज। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है वैरायटी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा
बहुत स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ को हम लोग बाई करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं यार इसमें आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब वो वैरायटी उसकी मतलब ये समझ लें आप फिजिकल हो सकती है या कोई और करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स मेजर जो आती हैं वो आती हैं स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। उसके अलावा ये सोर्सेज को भी जो है ना रेफ़र करती है कि जो डेटा को जनरेट करें। फॉर एग्जांपल मशीन जनरेटेड डेटा है या ह्यूमन जनरेटेड डेटा है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आया है ये डेटा, यानी इस तरह इनको मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास आती है वेरासिटी। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ डेटा होती है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर 100 जीबी डेटा है, अब 100 जीबी में से आप लोगों ने ये चीज़ डेटा की क्वालिटी, डेटा की वेरासिटी क्या है। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि 80% डेटा जो है वो रियल है, वो ओरिजिनल है, वो हमें सही न्यू मतलब आउटपुट दे सकता है, और 20% जो है वो हमारे पास फेक या फॉल्स हमें जो आउटपुट दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई मिसिंग है डेटा या कुछ भी कोई नल वैल्यूज़ हैं या इस तरह की जो है ना कोई उसमें आ जाती है, एरर वगैरह आ जाता है डेटा में। तो वो जो है ना बेसिकली जो हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे रियल और फेक की, वो इसकी वेरासिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है वैल्यू। वैल्यू बेसिकली ये बेनिफिट है या ये वो आउटपुट है जो कि हम लोग डेटा से ऑब्टेन करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में ये बेनिफिट कॉस्ट के लिए नहीं आता, बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एज अ बेनिफिट लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि बिग डेटा क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है हमारे पास, और आप लोगों से अगर कंपैरिजन की बात है तो आप लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।